तो जेई में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सीक्वेंस सीरीज में, लेट a1 a2 an be n गिवन ap, उसके बाद sn जो है सम ऑफ n टर्म्स है, a1 और an दिया हुआ है, a1 कितना है 1 और an कितना है 300। उसके बाद n जो है ये क्या है, n इज लाइंग बिटवीन 15 टू 50, राइट। तो एस एन माइनस फोर और ए एन माइनस फोर की वैल्यू हमें बतानी है, राइट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन, राइट। इसके बाद फर्स्ट टर्म मुझे पता है और लास्ट टर्म भी मुझे पता है, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू इंटू 1 प्लस 300, राइट। इतना हो गया। देन अब क्या करूंगा मैं, एस एन की वैल्यू, अभी एस एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ तो गिवन नहीं है, तो मैं कैसे पुट करूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ किस पे, ए एन पे। ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एंड व्हाट इज ए एन, इट्स 300। व्हाट इज ए, इट्स 1, एन माइनस वन मुझे पता नहीं, डी क्या है मुझे पता नहीं। यार ये तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसे लिख लो, n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 299। उसके बाद d इक्वल टू 299 अपॉन व्हाट, n माइनस वन। ठीक, यहां तक। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन तो एक ही है, तो कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये मेरे पास वेरिएबल्स की कमी पड़ रही है। तो क्या मैं लिख दूं इनसफिशियंट डेटा, बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि d और n को कैसे निकाला जाए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या, when common difference is an integer, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, यहाँ पे आंसर छुपा होता है। d क्या है, इंटीजर है, राइट। और n क्या है, 15 से 50 के बीच में है। d इंटीजर कब होगा, when n minus 1 will be a factor of 299। ठीक, अब 299 को अगर मैं फैक्टराइज करूं फटाफट, 299 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या होगा, आप ट्राई कर लीजिए, ये और किसी नंबर से जा ही नहीं रहा है 13 से पहले। आई हैव ट्राइड इट। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 13 इंटू टू 26, कैरी 3, 13 3 जा, ओहो 23। अरे भाई साहब, ये तो एकदम दोनों खतरनाक, दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये तो। इसका मतलब क्या है कि 299 के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 13 या 23, और कोई सब फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि n माइनस वन, ये n की n माइनस वन की जो वैल्यू है ना, ये या तो 13 होगी या 23 होगी। क्यों, तभी ये इंटीजर आएगा, या फिर 299 अपॉन 23। अब क्या होगा, यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 23, अगर 23 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि n माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 13 होगी तो n की वैल्यू आई क्या, 14। और अगर n माइनस वन की वैल्यू 23 हुई तो n की वैल्यू आएगी क्या, 24। मतलब कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, ये वाला, यानी n माइनस वन की वैल्यू 23। इसका मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d, n की वैल्यू 24 और d की वैल्यू 13, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, अब Sn, Sn नहीं, Sn माइनस फोर, Sn माइनस फोर क्या होगा, Sn माइनस फोर होगा, n कितना है 24, तो Sn माइनस फोर 20 अपॉन 2 प्लस a प्लस 19d। ठीक, 20 अपॉन टू 10, a कितना है 1 प्लस 19 इंटू वॉट 13। ठीक, इसको किया तो ये आया। अब क्या करेंगे, देखिए 19 इंटू 13 इज वॉट, 19 इंटू 13 इज कितना, 247। 247, यहाँ पे 2a होता है, सॉरी 2a, है ना, हाँ, प्लस 2 इज 249,
2490। अब ए एन माइनस 4 क्या होगा? ए एन माइनस 4 मतलब ए 20 मतलब ए प्लस 19 डी। ए क्या है पता नहीं, ए 1 है, 19 इंटू 13 क्या हो जाएगा? ये आएगा 247, तो पहले ही आ गया था 248। 2490 248 2490 248 is the correct answer and that is D part, right? अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।